दुनिया के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में अधर्म वाली साजिश का खुलासा हुआ है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में एनिमल फैट मिलने की पुष्टि हुई है। दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले खबर आई थी कि तिरुपति बालाजी मंदिर में जो लड्डू का प्रसाद मिलता है, उस प्रसाद में बीफ टालो, फिश ऑयल और लाड़ मिला हुआ है। बीफ टालो दरअसल जानवरों की चर्बी होती है, जिसे धीमी आंच पर पकाया जाता है। पकाने के बाद में सिर्फ फैट रह जाता है, जो कि घी जैसा ही दिखाई देता है। इसी तरीके से टालो भी सूअर की चर्बी होती है, उसे भी पकाया जाता है और पकाए जाने के बाद में जो बच जाता है वो घी जैसा ही दिखाई देता है। अब आप फर्ज कीजिए कि चर्बी मिले घी से बने प्रसाद को देश भर के लाखों हिंदू भक्तों को खिलाया गया। मतलब जो हिंदू नवरात्रे में लहसुन प्याज तक नहीं खाते, कुछ तो पूरी जिंदगी लहसुन प्याज को टच तक नहीं करते, ऐसे आस्थावान हिंदुओं को अगर प्रसाद में गाय और सूअर की चर्बी मिलाकर खिला दी जाए तो इससे ज्यादा घिनौनी और घटिया हरकत कुछ हो ही नहीं सकती। मगर देश के सबसे अमीर मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी निकल कर आ गई और किसी के कान पर एक जू तक न रेंगी। हम दावे से कह सकते हैं कि जिन लोगों ने ये घटिया हरकत करी है, उनका कोई कुछ भी बाल नहीं उखाड़ पाएगा, सब बचकर निकल जाएंगे। ऐसे में एक बार फिर से ये सवाल आकर के खड़ा हो जाता है कि इस देश में हिंदुओं की आस्था की कोई कीमत है भी या नहीं। हिंदू मंदिर जा रहे हैं तो उसे चर्बी मिला प्रसाद खिलाया जा रहा है। वो शोभा यात्रा निकालता है तो जिहादियों की भीड़ उस पर पत्थर बरसाती है। वो वैष्णो देवी जा रहा है तो उसके ऊपर गोलियां बरसाई जा रही है, उसे मार दिया जा रहा है। बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता हिंदू धर्म को डेंगू और मलेरिया बुला रहे हैं। भगवान श्री राम को काल्पनिक कैरेक्टर बता करके उनका अपमान उड़ाया जा रहा है। हिंदू आज अपने सबसे बड़े त्योहार दीपावली पर पटाखे नहीं जला पा रहा है, क्योंकि पटाखे जलाने से धुआं फैल रहा है और उन लाखों लोगों को कोई कुछ नहीं कहता, उनका कोई बाल भी नहीं उखाड़ पाता, जो हर साल 35 मिलियन टन पराली जलाकर पूरे नॉर्थ इंडिया की सांसें उखाड़ देते हैं। इन सब के बावजूद भी कुछ जाहिलों को लगता है कि देश में हिंदू कट्टरता बढ़ रही है और बाकी सभी माइनॉरिटीज खतरे में हैं। क्या बात है भाई। दोस्तों, देश के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक में खुलेआम जो हुआ, उससे किसी की सेहत पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उल्टा कुछ लोग तो शिकायत करने वालों का ही मजाक बना रहे हैं। हालत ये है कि जब इस मामले पर आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम ने 11 दिन के प्रायश्चित पर जाने की घोषणा की तो एक्टर प्रकाश राज को उसमें नौटंकी नजर आई। प्रकाश राज ने ट्विटर पर आरोप लगाते हुए लिखा है कि आप इस मामले को सेंसेशनल क्यों बनाना चाह रहे हैं। अच्छा जी, अब मतलब स्टेट में इतनी बड़ी बात हो गई है। डिप्टी सीएम लोगों के सेंटिमेंट्स की रिस्पेक्ट करते हुए उनके साथ खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं और प्रकाश राज जैसों को इसमें भी दिक्कत है। क्या बात है भाई। दोस्तों, जब ऐसे लोग हमारे अंदर हमारे बीच में रह रहे हैं तो जाकिर नाइक जैसे लोगों की हमें क्या जरूरत। क्यों, सच कहा ना। सच तो ये है कि पिछले 1 साल से तिरुपति के भक्त लोग ये शिकायत कर रहे थे कि उन्हें लड्डू का जो प्रसाद मिल रहा है उसकी क्वालिटी खराब है। उन्हें डाउट था कि उसमें कुछ तो गड़बड़ की जा रही है। फिर इस साल जून में चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। सीएम बनते ही वो प्रसाद के सैंपल को जांच के लिए गुजरात की लैब में भेज देते हैं। जांच हो जाती है। जांच में ये पता चलता है कि प्रसाद में जो घी का इस्तेमाल हो रहा था उसमें जानवरों की चर्बी मिली हुई थी। खबर सामने आते ही पूरे देश में हड़कंप मच जाता है और ये सारा घोटाला कैसे हुआ, जब आपको उसकी वजह पता चलेगी तो आप अपना और मेरा दोनों का सर फोड़ लेंगे। दरअसल सालों तक तिरुपति में लड्डू बनाने के लिए कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन की तरफ से सब्सिडाइज्ड रेट पर तिरुपति मंदिर को घी दिया जाता था, मगर साल भर पहले ही उसने ये कहा था कि इतनी सब्सिडी पर उसके लिए घी देना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद में नया सप्लायर ढूंढने के लिए टेंडर निकाले गए। इसमें कुछ कंपनियां 320 रुपए किलो के हिसाब से घी देने को तैयार हो गई। अब आप खुद ही सोचिए जरा, जिस घी की मार्केट वैल्यू कम से कम 500 रुपए किलो है, अगर कोई कंपनी उसे 320 रुपए में देने को तैयार हो रही है तो घी के नाम पर क्या ही दिया जा रहा होगा, आप समझ सकते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि जिन तिरुपति बालाजी मंदिर की कुल संपत्ति 2.5 लाख करोड़ रुपए है, जिसे हर साल 1500 करोड़ रुपए तो दान में मिल जाते हैं, क्या वो मंदिर या उसे चलाने वाली सरकार उस मंदिर के प्रसाद के लिए 500 रुपए किलो का घी तक नहीं खरीद सकती? दूसरी बात जो सामने आ रही है वो ये है कि मंदिर को जो मिलावटी घी मिलता रहा उसका इसीलिए नहीं पता चल पाया क्योंकि मंदिर के पास में मिलावट चेक करने के लिए एक भी मशीन नहीं थी, जबकि इस तरह की मिलावट चेक करने वाली मशीन मात्र 75 लाख रुपए में मिल जाती है। अब ये बात भी हैरान करने वाली है कि जिस मंदिर को हर साल 1500 करोड़ रुपए दान में मिल जाते हैं, क्या वो इतने सालों से 75 लाख की मशीन तक अफोर्ड नहीं कर पाया? दोस्तों, यहाँ हम जब भी मंदिर की बात कर रहे हैं तो हमारा मतलब मंदिर की तरफ से फैसला लेने वाली सरकार से है। दोस्तों, ये मामला अपने आप में प्रूफ करता है कि किस तरीके से सरकारी कंट्रोल में रहने के कारण हिंदू मंदिरों को नुकसान हो रहा है।
अगर मंदिर से जुड़े सारे फैसलों का हक भक्तों के पास होता, अगर वो मंदिर को चला रहे होते, तो ऐसा घिनौना काम कभी भी नहीं होता। सरकार आखिर हिंदू मंदिरों का कंट्रोल हिंदुओं को दे ही क्यों नहीं देती? जब इस देश में मस्जिद को चलाने का हक मुसलमानों के पास है, चर्च को मिले पैसे का इस्तेमाल कैसे होगा ये ईसाई ही तय करेंगे। इन मस्जिदों और चर्चों में कौन मौलवी बनेगा, कौन पादरी बनेगा, जब ये सब कुछ मुस्लिम और ईसाई लोग कर सकते हैं, तो फिर सरकार ने सिर्फ मंदिरों पर ही अपना कब्जा क्यों बना रखा है? आखिर क्या वजह है कि सरकार मंदिरों को मिला सारा दान का पैसा खुद रख लेती है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के हिसाब से सरकार ऐसा नहीं कर सकती? मंदिरों पर सरकार का कब्जा है, इसीलिए मंदिरों से सर्विस टैक्स भी वसूला जाता है। कई मंदिरों से ऑडिट और एडमिनिस्ट्रेटिव फीस के नाम पर 5 से 21% का टैक्स भी लिया जाता है। किसी मंदिर की आमदनी का तो सरकार 65 से 75% सरकार खुद हथिया लेती है। आज देश के सिर्फ 10 राज्यों में ही 1,10,000 हिंदू मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। तमिलनाडु जैसी स्टेट, जहां की सरकार के बड़े लोग हिंदू धर्म को डेंगू और मलेरिया बुला चुके हैं, उस तमिलनाडु सरकार के कंट्रोल में हिंदुओं के 36,000 से ज्यादा मंदिर और 56 मठ हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में मंदिरों की 4,78,000 एकड़ जमीन भी सरकार के कंट्रोल में है। यहाँ सरकार ही डिसाइड करती है कि मंदिरों से होने वाली इनकम का उसे क्या करना चाहिए। सरकार अपने हिसाब से उस पैसे को कहीं भी खर्च कर सकती है। लोगों का कहना है कि अगर इन मंदिरों से होने वाली आमदनी को हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार पर या फिर उससे जुड़ी विद्यालय बनाने में खर्च किया जाए, तभी तो धर्म का असली भला होगा। इसी के साथ ही दोस्तों, जहां चर्च और मस्जिद के लिए बने बोर्ड में कोई भी हिंदू नहीं शामिल हो सकता, लेकिन मंदिर बोर्ड के मामले में ऐसा नहीं है। तारकेश्वर मंदिर के बोर्ड में मुस्लिम को भी शामिल किया गया है। एक क्रिश्चियन को तिरुपति बोर्ड में भी रखा गया है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि हिंदू मंदिरों पर सरकार के कब्जे की कोई जरूरत ही नहीं है और ऐसे कब्जे सरासर गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में तमिलनाडु चिदंबरम के नटराज मंदिर को सरकारी कंट्रोल से निकालने का ऑर्डर दिया था। इसके अलावा पुरी के जगन्नाथ मंदिर में जस्टिस बोबडे ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सरकारी ऑफिसर को मंदिर चलाने की क्या जरूरत आ गई है। उस वक्त कोर्ट ने तमिलनाडु का एग्जाम्पल देकर क्लियरली ये बोला था कि वहाँ के मंदिरों से देवी देवताओं की इतनी अमूल्य मूर्तियाँ इसीलिए चोरी हुई क्योंकि मंदिरों पर सरकार का कंट्रोल था। अगर मंदिरों के एडमिनिस्ट्रेशन का राइट और उसका हक भक्तों के पास होता तो ऐसा कभी भी नहीं होता। ये बात हर किसी के समझ से परे है कि आखिर गवर्नमेंट का ये काम तो है नहीं, तो हर किसी के फटे में टांग क्यों उड़ानी है भैया। अपने सारे काम छोड़ करके सरकार ये बताने क्यों निकल पड़ती है कि किस बड़े मंदिर में कौन सा पंडित होगा, कितने बजे वहाँ पूजा होगी, किसको कितनी सैलरी मिलेगी। अरे भैया, ये धर्म का मामला है, धार्मिक लोगों को चलाने दो। अगर धर्म को राजनीति में नहीं घुसाना चाहिए तो राजनेताओं को भी धर्म में नहीं घुसना चाहिए। एज सिंपल एज दैट। कभी कभी समझ भी नहीं आता कि पूरी दुनिया में हिंदुओं का इकलौता घर होने के बावजूद भी भारत में हिंदुओं की हालत अगर ये है, तो फिर हम और किसी से क्या ही उम्मीद करेंगे। अब दुबई का शेख आकर तो हमें हमारे राइट समझाएगा नहीं ना। काशी से लेकर मथुरा तक जहां मंदिर होने के साफ सबूत मिले हैं, वो तो हमसे वापस लिए जा नहीं रहे। अपना हक हमसे लिया जा नहीं रहा। हमारे मंदिरों पर सरकार का कब्जा है। रामनवमी से लेकर गणेश चतुर्थी, एक भी धार्मिक शोभा यात्रा आप अपने ही देश में बिना पत्थरबाजी के नहीं निकाल सकते। आपके अपने ही नेता आपके धर्म को जातियों के नाम पर बांटने में लगातार लगे हुए हैं। आपके अपने ही नेता अपने ही धर्म को गालियां दे रहे हैं। आपको अपने ही मंदिरों में शुद्ध प्रसाद तक नहीं खाने को मिल पा रहा है। दूसरे धर्म के लोगों को अपने विचारों से प्रभावित करना तो दूर की बात है, हम तो अपने ही बच्चियों को जिहादियों से बचा नहीं पा रहे हैं। और इन सब के बावजूद, इतना सब हो जाने के बावजूद भी ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि हिंदू तो पूरे भारत में घूम घूम कर हिंसा कर रहे हैं। अरे भाई, कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन हिंदुओं को हिंसक तो मत बोलो, क्योंकि हिंदू तो बेचारा होने के अलावा और कुछ भी नहीं है। और उसे और किसी ने नहीं बल्कि इस देश के सिस्टम ने ही बेचारा बना रखा है। जब से तिरुपति मंदिर के प्रसाद में चर्बी मिलने की बात सामने आई है ना दोस्तों, इसका कंपैरिजन सीधा 1857 की क्रांति के टाइम अंग्रेजों की तरफ से जो कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी मिलाने से किया जा रहा है। जैसे उस वक्त उन्होंने कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी मिलाकर लोगों को बंदूकों से दूर रखा था, आज के हमारे जयचंदों ने प्रसादों में चर्बी मिलाई और देश के हिंदुओं को मंदिरों से दूर रखने की फुल प्लानिंग बना ली है। और अगर किसी को लगता है कि ये सब बातें सिर्फ फालतू की बातें हैं, ख्याली पुलाव हैं, तो उससे बड़ा मासूम और भोला कोई है ही नहीं। बाकी आप हिंदुओं की इस बेचारगी पर क्या विचार रखना चाहते हैं?
अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताएं। आपके हिसाब से जिस किसी ने भी प्रसाद में चर्बी मिलाने की इस हरकत को अंजाम दिया है उसे क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट्स में ये भी जरूर से बताएं। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपने हर एक दोस्त तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाना ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।